Alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The active use of social media has a positive impact on the optimization of users' eco-friendly behavior. But it is really important to reach people by understanding their social personality. A compassionate heart and desire for change gives this type of social media user a knack for promotion. They realize the power of social media and strive to have their voice heard to make a difference. So today I have with me an active social media user, a teacher, a writer, and a blogger, Sir Shafkat Ali. Assalamu alaikum, sir. How are you? वालेकुम अस्सलाम अफीफा। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। आर यू हियरिंग मी? Yes, sir, I can hear you now. So my question is that everyone is talking about quality education nowadays that focuses on the physical, social, mental, emotional, and cognitive development of students, irrespective Yes. of their race, ethnicity, gender, status, socioeconomic status, or even geographic location. Sir, do you think it is in Pakistan, or is it possible in Pakistan, and is it measurable? जैसे आपने बात की है क्वालिटी एजुकेशन की, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं है। उसकी वजह यह है कि वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, इल्ला माशाल्लाह कुछ जो लोग जिन ममालिक में कुछ जो लोग काम कर रहे हैं स्पेशली एजुकेशन के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि जो टॉप कंट्रीज हैं यूरोप के, उनकी अगर हम एजुकेशन को लेते हैं तो उनके सिवा जो जितने भी एजुकेशन सेक्टर्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, उनमें भी ये प्रॉब्लम मौजूद है क्वालिटी का। वजह क्या है? देखिए, एक चीज़ है क्वालिटी और एक चीज़ है क्वांटिटी। जब हम फोकस करते हैं क्वांटिटी के ऊपर तो लामहला होता क्या है कि क्वांटिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है और क्वालिटी घटती चली जाती है, तो मिनिमाइज हो जाती है क्वालिटी। हमारे पाकिस्तान में भी स्पेशली हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। हम बीइंग एन एजुकेटर और टीचर, मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास जो वालिदैन आते हैं वो हमसे आकर यही सवाल कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं, या मुझसे जो लोग पूछ रहे होते हैं कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, हमने उसको फलां शोबे में लेके जाना है, इसके ज़्यादा मार्क्स हमें चाहिए, कौन सी अकेडमी अच्छी है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। कभी उन्होंने क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया कि जी कौन सा जो इदारा एक ऐसा है जो हमारे बच्चों की, जिस तरह से आपने बोला है, आपने जो चीज़ें बोली है वही एजुकेशन है। एजुकेशन को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मल्टीफेसेट प्रोसेस ऑफ ग्रूमिंग और अपब्रिंगिंग ऑफ यूथ एंड वी मस्ट से चिल्ड्रन। तो बच्चों और नौजवानों की जो मुख्तलिफ जो उसकी पर्सनैलिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं, उनकी जो अपब्रिंगिंग का नाम एजुकेशन है। अब हमने क्या किया, उन एस्पेक्ट्स को, उन तमाम को हमने बुलाकर उनको हमने पीछे कर दिया। फोकस आ गया सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे। क्वांटिटी बुरी चीज़ नहीं है, देखिए क्वांटिटी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी पे ही फोकस कर लेना ये दुरुस्त रवैया नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला है, बाकी ममालिक में भी मसला है, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए ये ज़्यादा मसला है कि हमारे पाकिस्तान में कोई विजन नहीं है। हमारी जो एजुकेशन है उसके अंदर कोई विजन नहीं है। तो इसमें चूँकि हम जब बात कर रहे होते हैं ना मसाइल की, तो मेरा एक मिजाज है कि मैं जब मसाइल के ऊपर बात करता हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि उस मसले का फिर हल भी दिया जाए। मेरी एक नाक़िस राय या मेरा जो नाक़िस इल्म है या मेरा जो एक्सपीरियंस है जितना भी है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं फिर कुछ चीज़ें भी डिस्कस करता हूँ लोगों के साथ। तो क्वालिटी एजुकेशन अगर हमने पाकिस्तान में लानी है तो सबसे पहले तो हमें अपना करिकुलम जो है उसको देखना होगा कि करिकुलम कैसा है, क्या उसमें क्वालिटी है, कितना परसेंटेज जो है उसको क्वालिटी को दिया गया है। सेकेंडली हमें अपने टीचिंग मेथडोलॉजीज को देखना होगा कि टीचिंग मेथडोलॉजीज कैसी हैं। थर्ड पे हमें अपने टीचर्स को देखना होगा, क्या हमारे टीचर्स जो हैं उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बच्चों को इंस्पायर कर सकें एक अच्छा शख्स बनने के लिए। एंड द फोर्थ वन एंड विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, सो इट इज असेसमेंट। आपने भी ये नोट किया होगा कि हमारे पाकिस्तान में होता क्या है कि बच्चों की असेसमेंट सिर्फ एक टेस्ट पेपर से हो रही है, वो भी कौन सा जो एक साल बाद होना है। तो हमारे सामने ऐसे
बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि बच्चा सारा साल पढ़ता है, बहुत अच्छा होता है बच्चा, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, हार्ड वर्किंग होता है, बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, लेकिन साल बाद उसने पेपर्स देने होते हैं, उस दौरान उसको कोई मसला बन जाता है, वो बीमार हो जाता है, उसके किसी अजीज की डेथ हो जाती है। मेरे सामने ऐसे केसेस आए हैं, बच्चों के वालिद फौत हो गए, वालिदा फौत हो गई, उनको खुद को कोई एक्सीडेंट या इंजरी आ गई, बीमार हो गए, कोई मसला बन गया, तो हमने क्या, हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने क्या कि उसको फेल कर दिया। तो क्वालिटी Right. एजुकेशन जो है वो, जैसे मैंने 4 एलिमेंट्स गिनवाए हैं, इनको जब हम इनके ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी हमारी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। करिकुलम को देखना होगा। सेकेंडली, हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है उनको अपडेटेड करना होगा। अभी तक हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, हमारे हाथों में ऐसे ऐसे गैजेट्स और ऐसी ऐसी चीजें आ चुकी हैं जिनके बारे में कभी कोई माजी का कोई बंदा सोच नहीं सकता था। लेकिन हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो अभी तक क्या, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम उसके अंदर हम टीचर्स को देखते हैं वो इंस्पायरिंग नहीं है। वो जस्ट कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी टीचर तबके से मैं मादरत से ये कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ क्या है कि वो जैसे बतौर एक प्रोफेशन ज्वाइन किया होता है, बस वही है। चौथी चीज जो है असेसमेंट। असेसमेंट हमारे यहाँ उस तरह की नहीं है। हमें ऑल्टरनेटिव असेसमेंट टेक्निक्स यूज करना होंगे, हमें बच्चे की पर्सनैलिटी को चेक करना होगा, हमें बच्चे की अंदर क्वालिटीज को चेक करना होगा। हम देर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव असेसमेंट टेक्निक्स, लेकिन बात यह है कि जब कोई मुझसे पूछेगा, जब कोई एजुकेशन से पूछेगा कि भाई ऑल्टरनेटिव असेसमेंट टेक्निक्स क्या हैं, उनको किस तरह से अप्लाई करना है, तब जाकर क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो इनहेंस होगी। और आई थिंक जब तक हम इन चीजों के ऊपर नहीं सोचेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो इसी तरह ही रहेगी। Right, sir. Sir, what do you think about social media and the use of social media in use? Because there are so many benefits if we use it carefully, but at the same time, it's dangerous if not managed properly. पीपा देखें, मीडिया जो है, सोशल मीडिया स्पेशली, वो एक डबल एज्ड वेपन है। इसके अंदर इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, इसके प्रॉस भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। इससे हम निजात नहीं हासिल कर सकते, इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको हम परे रख के नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारा जो बहुत सारे हमारे जो काम है वो सोशल मीडिया से अटैच हो चुके हैं, हम इसके बगैर नहीं गुजारा कर सकते। इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये बन चुका है, हमें इससे फरार हासिल नहीं है। तो अब मसला यह है कि इसको हमने यूज किस तरह से करना है। इसके हमने पॉजिटिव जो यूजेज हैं उनको हमने फोकस करना है, स्पेशली यंगस्टर्स के हवाले से। देखिए, मैं ये अक्सर बात कहा करता हूँ अपने दोस्तों के साथ कि मैंने अपना नॉलेज जो है अपनी इन बुक्स के से नहीं सीखा, जितना नॉलेज मैंने फेसबुक से और मैंने यूट्यूब से सीखा है। मुख्तलिफ लोगों को मैंने सुना है, मुख्तलिफ लोगों को मैंने पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे राइटर्स मौजूद हैं जो बड़ा कमाल का लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं फेसबुक पे स्पेशली, जहाँ से जाकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब पर ऐसे ऐसे मेंटर्स मौजूद हैं जो ना सिर्फ आपको नॉलेज देते हैं बल्कि आपको स्किल देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, आपको बोलना सिखाते हैं, आपको सोचना सिखाते हैं, आपको लिखना सिखाते हैं, आपको पढ़ना सिखाते हैं। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये सोशल मीडिया से मिलता है। तो यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखें। सोशल मीडिया से हम नौजवानों को या अपने बच्चों को हटा नहीं सकते। अगर हटाएंगे वो एक हम नुकसान करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये खुद तय करना होगा कि सोशल मीडिया का जो बेहतर यूज है वो किस तरह से है। उसका बेहतर यूज यही है सोशल मीडिया का कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये टाइम को किल करता है, टाइम को कंज्यूम करता है, टाइम को वेस्ट करता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना टाइम इस पे वेस्ट हो चुका है। स्पेशली ये जो शॉर्ट वीडियोस आजकल आई हैं फेसबुक पे रील्स की सूरत में, या टिकटॉक है, या यूट्यूब पे हम बात करते हैं शॉर्ट्स की सूरत में, तो हमें पता ही नहीं चलता हमारा जो टाइम कितना ज्यादा वेस्ट हो चुका है। सो हमें कंट्रोल करना होगा अपने यूजेजेस को, हमें देखना होगा, हमें रेलेवेंसी लाना होगी अपनी जिंदगी में कि विच इज रेलेवेंट टू माई लाइफ एंड माई फील्ड एंड माई प्रोफेशन। जितना ज्यादा हम अपने आप को रेलेवेंट करते जाएंगे, रेलेवेंसी लाते जाएंगे, हमारा जो सोशल मीडिया का यूजेज जो है वो उतना ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, प्रोडक्टिव होता जाएगा, और उससे हम उतने ज्यादा फायदा हासिल करते जाएंगे। और ये एक आखिरी जुमला मैं बोलूंगा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ये भाई एक सेल्फ डिसिप्लिन का एक खेल है। जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन है उतने ज्यादा आप इस सोशल मीडिया से सीख सकते हैं। जिस तरह से आप हैं माशाल्लाह, आप लाइव प्रोग्राम करती हैं, और आपका जो मेन मकसद है, जो मैंने देखा है माशाल्लाह, आपका यही है कि आप दूसरों से डिस्कशन करके आप खुद का नॉलेज और स्किल्स और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रही हैं। तो ये भी एक सोशल मीडिया के एक यूजेज है, यूजेज में से एक यूज है जिसको आप कर रही हैं, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कर रही हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू। Thank you so much, sir.
Everyone in our country is looking for a change in political scenario. How can we bring about political awareness in our people, sir? Uh, Honestly say, I'm not interested in politics. मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मेरे दोस्त Right, sir. मुझसे Thank you so much for your time, sir. इस सेशन को कनेक्शन इश्यूज की वजह से यहीं एंड करना पड़ेगा। हम दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे किसी और वक्त। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।